तो जब भी कोई भी रेज, लाइट का नेचर वेव नेचर है, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ, लाइट का नेचर वेव नेचर है। और आगे हम देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये सब जो होगा रेडिएशन, तो लाइट का नेचर रेडिएशन, ये सबसे प्रूव होगा कि लाइट का नेचर पार्टिकल नेचर भी है। तो जैसे अगर कोई भी लाइट यहाँ पे फॉल हो रही है, या हम वेव इसको दिखा सकते हैं, तो अगर ये फॉल हो रही है तो ये एयर है। एयर क्या हुआ बेटा? एयर क्या हुआ? रेयर मीडियम हुआ और ये डेंसर मीडियम हुआ। तो यहाँ से कुछ पार्ट लाइट का ट्रांसमिट कर जाएगा, ट्रांसमिट होगा तो उसी मीडियम में जाएगा, और कुछ पार्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इसको कहते हैं इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट वेव इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव। और ये हो जाएगा ट्रांसमिटेड वेव, ट्रांसमिटेड वेव। अब एक बात देखो बेटा, यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ, फिर यहाँ से ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुआ, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुआ। इसका मतलब यहाँ पे जब भी कोई भी वेव, लाइट का नेचर वेव नेचर भी, कोई भी वेव अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगा तो फेस डिफरेंस विल बी 180 डिग्री। ये हम वेव एंड साउंड जब बताएंगे तो वो अच्छे से समझाएंगे, उसको वहाँ डेरिवेशन वगैरह भी है। इफ़ वेव रिफ्लेक्ट, इसको बेटा मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम डेंसर मीडियम, then phase difference between incident and reflected wave will be 180 डिग्री, जिसको हम कहते हैं आउट ऑफ फेस। दूसरा, अगर वेव रिफ्लेक्ट कर रहा फ्रॉम रेयरर मीडियम, मतलब डेंसर से रेयरर में जा रहा, इफ वेव रिफ्लेक्ट्स, ये तुम्हारे स्कूल के पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है। इफ वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम रेयरर मीडियम देन फेस डिफरेंस between incident and reflected wave will be 0 डिग्री। तीसरा पॉइंट, इंसिडेंट वेव और ट्रांसमिटेड वेव में हमेशा फेस डिफरेंस 0 डिग्री होगा। इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड वेव में हमेशा फेज डिफरेंस क्या होगा बेटा? 0 डिग्री। इंसिडेंट वेव एंड ट्रांसमिटेड वेव phase difference will be 0 always। ठीक है, यहाँ तक की बात। तीनों पॉइंट नोट करो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बस ये 3 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद सब चीज़ें आसान हैं, कुछ मुश्किल नहीं। जल्दी से आप बेटा नोट करो, जल्दी से नोट करो। ट्रांसमिशन मान लेते हैं, तो यहाँ पे इंसिडेंट वेव है, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसलिए रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव में 180 डिग्री फेज डिफरेंस आया। जो ट्रांसमिटेड वेव है इंसिडेंट वेव से 0 डिग्री में रहेगा। अब इस पॉइंट पे बात करें तो यहाँ से कुछ पार्ट, इसका ध्यान देना, इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट हुआ। अब जो ट्रांसमिटेड वेव है, ध्यान देना, जो ट्रांसमिटेड वेव है बेटा, वो तो हमेशा फेस में रहेंगे इंसिडेंट वेव के, तो ये 0 डिग्री हुआ। ये समझ में आया सबको? अब मुझे बताओ, यहाँ पे
ऋत्विक बेटा, ये जो इस सरफेस सेकंड सरफेस कह दें, सेकंड सरफेस कह दें, सेकंड सरफेस जो, हाँ वेरी गुड, यहाँ पे रेरर मीडियम थे तो 0 डिग्री फेज डिफरेंस होगा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो, फिर यहाँ से वेव क्या होगी, कुछ पार्ट फिर ट्रांसमिट हो सकता है, कुछ रिफ्लेक्ट हो सकता है, तो कुछ ट्रांसमिट हुआ और कुछ यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हुआ। अब अगर हम कहें जानवी, ये जो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव है 0 डिग्री है, इसमें और इसमें क्या होगा फेज डिफरेंस, बोलो 0 डिग्री, क्योंकि ये रेरर मीडियम हो रहा है। और जो ये सीधे जा रही इसमें और इंसिडेंट वेव इसके लिए ये हुआ, कितना होगा फेज डिफरेंस। अब ये इंसिडेंट वेव तो ये हुआ इसके लिए ना बेटा, तो ये 0 डिग्री है, तो इसमें और ट्रांसमिटेड वेव में क्या होगा फेज डिफरेंस, अभिषेक 0 होगा, 0 होगा। ट्रांसमिटेड वेव हमेशा 0 फेज डिफरेंस होंगे। ये समझ में आ गई बात सबको बेटा। अब एक बात देखोगी, जो थिन फिल्म दिखा रहे हैं, ये फिल्म का नैनोमीटर में, माइक्रोमीटर में इनकी थिकनेस होगी। सोप बबल का थिकनेस देखे हो ना, सोप बबल कपड़ा धुलते हैं तो छोटे छोटे बबल बन जाते हैं। अगर सन रेज पड़ रही होती हैं तो उस पर इंटरफ्रेंस होता है, डिफरेंट कलर दिखाई देने लग जाती हैं, तो उसका थिकनेस क्या होगा, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉन में। तो ये जो थिन फिल्म हमने दिखाया बेटा, इसकी थिकनेस बहुत कम है, बहुत कम है। अब ज़रा ध्यान देना, तो हम कहेंगे कि जो इंसिडेंट वेव है रिफ्लेक्टेड वेव, और दूसरे सरफेस से ये रिफ्लेक्टेड वेव है, इनके बीच फेज डिफरेंस आया 180। ये 0 पे है, ये 180 है। ये दोनों का जब इंटरफ्रेंस होगा, इन दोनों का इंटरफ्रेंस होगा, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, इन दोनों का जब इंटरफ्रेंस होगा, ध्यान देना बेटा, इन दोनों का जब इंटरफ्रेंस होगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पे या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा। अब इससे क्या होगा, हम कहेंगे कि यहाँ पे इंटरफ्रेंस जो हुआ या तो ब्राइट हुआ या तो डार्क बनेगा। मतलब कंस्ट्रक्टिव होगा तो ब्राइट होगा और डार्क बनेगा तो डिस्ट्रक्टिव होगा। यहाँ तक बात क्लियर बेटा, सबको ये बात समझ में आ गई। एक लाइन का, इसमें एक लाइन क्वेश्चन आता है, 4 नंबर रहता है, खट से टिक मारो, फट से निकल जाओ, एकदम बिल्कुल आसान होता है, कुछ नहीं है। अब हम ये वेव में बताएंगे पूरा कैसे क्या होता है, बस इतना बात तुम्हें समझना था कि जब भी डेंसर मीडियम से, बार बार बोल रहा हूँ, जब डेंसर मीडियम से होगा तो फेज डिफरेंस 180 डिग्री, रेरर मीडियम से होगा तो फेज डिफरेंस 0 होगा, दैट्स ऑल। अब देखो बेटा अगर हम इन दोनों से कहें इंटरफ्रेंस हो रहा है, तो इंटरफ्रेंस हो रहा है, तो जो ये फर्स्ट वेव है इसको हम कहते हैं फर्स्ट वेव, लाइट वेव नेचर फर्स्ट। और ये जो सेकंड गया यहाँ पे, इसको हम कहते हैं ट्रांसमिटेड राज, जो यहाँ पे जा रही है, तो फर्स्ट रिफ्लेक्ट होकर के गई और सेकंड यहाँ पे गई, फिर सेकंड का कुछ पार्ट यहाँ ट्रांसमिट हुआ, फिर सेकंड यहाँ पे पहुँचा। तो इसका थिकनेस इतना कम है बेटा कि हम कहेंगे कि एग्जैक्टली ये कितना डिस्टेंस कवर किया सेकंड ने। अब ये थिकनेस बहुत कम है, बहुत कम थिकनेस है बेटा, तो हम नॉर्मल चाहे कंसीडर करें चाहे किसी एंगल पे करें तो थिकनेस टी ले सकते हैं। बात समझ पा रहे हो बेटा, क्योंकि ये ऑलरेडी नैनोमीटर में होगा, एंगस्ट्रॉन में होगा, बहुत 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁹ मीटर में थिकनेस होगा। तो फिर उस थिकनेस को हम किसी एंगल पे, अगर हम इसको थीटा के टर्म में लिखें भी, तो 10⁻⁻ को अगर हम कॉस थीटा, साइन थीटा, कुछ भी वैल्यू लिखें इसका, मान लो ये थिकनेस है, ध्यान देना, ये भी बता दें एकदम बिल्कुल जिससे क्रिस्टल क्लियर है। टी थिकनेस है, लाइट रेज ऐसे गई। अब अगर हम कह दें ये एक्स लेंथ है, ये थीटा कह दें, तो t/x क्या कहोगे बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल से कॉस थीटा, और हम कह दें कि x की वैल्यू हो जाएगी t/cos थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा क्या होगा, ये वैल्यू होगी 0 से ग्रेटर लेस देन 1। तो अगर ये थीटा की वैल्यू, ध्यान देना, अगर थिकनेस बहुत कम है तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली कॉस थीटा को, थीटा को हम कंसीडर कर सकते हैं। ये t ऑलरेडी 10⁻⁹ के टर्म में है, और उसको अगर हम 0.9 से डिवाइड करें, 0.8 से करें, तो 10⁻⁹ होगा, -8 होगा, तो बहुत ही कम फर्क पड़ेगा ना बेटा, 0.000000001, तो जा करके वहाँ भी फर्क पड़ेगा। इसलिए हम इसको अप्रॉक्सीमेटली क्या ले लेते हैं, t cos थीटा को नियरली ले लेते हैं 1, मान लेते हैं थीटा 0। क्यों, अब इसका रीजन एक और भी है, देखो ध्यान से।
अगर ये थिकनेस है जैसा क्रिटिकल एंगल हमने बताया, अगर ये लाइट नॉर्मली नहीं फॉल होगी, नॉर्मल के करीब नहीं होगा, तो ये ट्रांसमिट होगा ही नहीं, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो बेटा ये नॉर्मल तभी तो इधर जाएगी रेज। अगर यही रेज हम कह दें कि कुछ एंगल थीटा को बढ़ा दिया जाए तो ये टोटल रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यहाँ ट्रांसमिटेड वाला होगा ही नहीं पार्ट। समझ पा रहे हो बेटा? इसलिए क्या कहेंगे कि थीटा की वैल्यू कम होगी और कॉस थीटा, जब थीटा बहुत कम होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ऐसे साइन के टर्म में लिख सकते हो। तो ये हम कहेंगे कॉस थीटा की वैल्यू नियरली 1 हो जाएगी। तो जो ये एक्स होगा, जो ये ट्रेवल कर रही, इसको हम मान लेंगे जो रेज यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, इसने एक्स्ट्रा पाथ कितना कवर किया, 2t। किस मीडियम में किया, ग्लास में किया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी है। तो फर्स्ट और सेकेंड से हम कहें इंटरफेरेंस ड्यू टू, बेटा कहीं भी डाउट होगा पूछना, ड्यू टू फर्स्ट एंड सेकेंड। ये पाथ कितना एक्स्ट्रा कवर किया सेकेंड रे ने, 2t पाथ कवर किया। ये जो पाथ डिफरेंस होगा वो अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज लैम्डा इन एयर, तो इसमें वेवलेंथ हम कह देंगे लैम्डा डैश क्या होता है, मीडियम में, तो लैम्डा अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यहाँ पे आएगा ना बेटा, बोलो। लैम्डा डैश जो होगा वेवलेंथ इन दिस मीडियम, तो 2t इसने मीडियम में कवर किया। ये 2t पाथ डिफरेंस जो होगा, इन दोनों का कंस्ट्रक्टिव अगर इंटरफेरेंस हो जाए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो क्या होगा, ये n लैम्डा होगा या 2n-1 इंटू लैम्डा डैश बाई 2 होगा। ये जो पाथ n लैम्डा तब होता है बेटा जब दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना हो, अभिषेक, 0, बिल्कुल सही, वेरी गुड। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब दोनों के बीच फेज डिफरेंस 0 हो। 0 फेज डिफरेंस मतलब पाथ डिफरेंस जो हो गया 0 हो, या लैम्डा हो, या 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। इनमें ऑलरेडी फेज डिफरेंस कितना है बेटा, 180। इसका मतलब ऑलरेडी इनमें पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाथ डिफरेंस के कारण जो फेज डिफरेंस आए। ऋत्विक समझ में आ रहा बेटा? पाथ डिफरेंस जो होता है फाई इज इक्वल टू डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अगर फेस डिफरेंस डेल्टा फाई पाई है, 2 पाई बाई लैम्डा कहें इंटू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा बाई 2। इसका मतलब हुआ कि अगर ये पाथ डिफरेंस जो इसने एक्स्ट्रा पाथ कवर किया 2t, अगर वो 2t लैम्डा बाई 2 हो जाए, ध्यान देना, लैम्डा बाई 2 हो जाए, तो इस पाथ डिफरेंस के कारण फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा सेकेंड और 1 में, पाई। बिल्कुल सही बात हो। पहले कितना था फेज डिफरेंस, पाई, और पाथ डिफरेंस के कारण पाई आ गया, तो फिर फाइनल इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई, दैट इज 0। 2 पाई मतलब 0 ना बेटा, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाएगा। अब समझ में आ रही बात? यहां पे इन दोनों के बीच जो पाथ डिफरेंस हो, उस पाथ डिफरेंस के कारण, क्योंकि ऑलरेडी इनके बीच 180 डिग्री फेज डिफरेंस है, इन दोनों के बीच अगर पाथ डिफरेंस के कारण फेज डिफरेंस भी 180 डिग्री हो गया, तब ये दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना देंगे, क्योंकि फेज डिफरेंस 2 पाई हो जाएगा। समझ में आ रही बात बेटा? या हम कह दें पाथ डिफरेंस इन दोनों के बीच जो 2t है वो लैम्डा 2 लैम्डा हो जाए, 2 लैम्डा हो जाएगा। जब ये 2 लैम्डा हो जाएगा डेल्टा एक्स, तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 पाई। ये 2 लैम्डा हो जाएगा, 2 लैम्डा तो 4 पाई आ गया ना बेटा। लैम्डा हुआ तो फेज डिफरेंस कितना हुआ, अगर लैम्डा हुआ तो फेज डिफरेंस लैम्डा हुआ, ध्यान देना, डेल्टा एक्स हम कहते हैं अगर लैम्डा बाई 2 हुआ, ये जो पाथ डिफरेंस हुआ लैम्डा बाई 2 हुआ, तो ये लैम्डा बाई 2 मतलब डेल्टा 5 पाई हो गया। तो पाई जब फेज डिफरेंस हुआ इन दोनों के बीच, ऑलरेडी पाई फेज डिफरेंस था, तो दोनों मिलकर के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। समझ में आया? अगर हम कह दें कि लैम्डा बाई 2 के अलावा डेल्टा एक्स अगर लैम्डा हो गया,
तो फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। पाथ डिफरेंस के कारण फेज डिफरेंस 2 पाई आ जाएगा। ऑलरेडी कितना फेज डिफरेंस है, पाई है या 180 डिग्री है। फिर जो इनका इंटरफेरेंस होगा वो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, बिल्कुल सही, बस खत्म। समझ में आया बेटा ऋत्विक, सच बताना, नहीं तो एक बार और बताऊं। हाँ ध्यान दो, फिर से ध्यान दो। ये बेटा जो फर्स्ट है और जो सेकंड है, इनके बीच जो फेस डिफरेंस है वो 180 आया। ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये यहाँ पे जाके रेयर से हुआ और ये ट्रांसमिटेड है, इनके बीच फेस डिफरेंस 180 है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि अगर पाथ डिफरेंस, जो दोनों रेज जा रही हैं और इनके कारण जो पाथ डिफरेंस आया, वो पाथ डिफरेंस अगर हो गया λ/2, ये जो 2t है, ध्यान देना बेटा, 2t है, ये 2t हम कहेंगे कि इस मीडियम में पाथ डिफरेंस है। तो अगर पाथ डिफरेंस आया, इफ डेल्टा x इज इक्वल टू λ/2, ध्यान देना λ/2, तो डेल्टा फाई कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू λ/2, तो कितना आ गया, पाई। अगर पाथ डिफरेंस जो सेकेंड रेज है, पाथ डिफरेंस आ गया λ/2, तो फर्स्ट और सेकेंड में फिर फेज डिफरेंस आ जाएगा पाई, और ऑलरेडी पाई था, तो इन दोनों के बीच रिजल्टेंट फेज डिफरेंस कितना आएगा, 2 पाई। 2 पाई का मतलब जीरो फेज डिफरेंस, 2 पाई मतलब सेम, तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। देन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, समझ में आया बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब अगर हम कह दें डेल्टा x, इफ डेल्टा x इज लैम्डा, डेल्टा x लैम्डा हो गया, तो डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा x। डेल्टा x क्या कह दोगे, लैम्डा, तो डेल्टा फाई कितना आ गया बेटा, 2 पाई। अगर ये जो पाथ डिफरेंस हुआ t प्लस टी 2t, अगर ये आ गया 2t की वैल्यू आ गई 2 पाई, तो इनके बीच फेस डिफरेंस जो हुआ, फेस डिफरेंस पाथ डिफरेंस के कारण कितना आया, 2 पाई। इन दोनों में 2 पाई, ऑलरेडी पहले कितना था, पाई, तो अब फेस डिफरेंस हो गया 3 पाई। 3 पाई का मतलब हो गया 2 पाई इज सेम एज 0, तो पाई हुआ ना बेटा, पाई हुआ। इसका मतलब अब जब इंटरफेरेंस होगा वो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में आ रही बात, देन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बस ये थिन फिल्म में ध्यान देना है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर हम फिर कह दें थर्ड में, अब तुम लोग बताना, इफ डेल्टा x इज इक्वल टू 3 λ/2, तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 3 λ/2, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हुआ, 2 कैंसिल हुआ, 3 पाई आया ना बेटा, 3 पाई हुआ, अब पहले से पाई है तो 4 पाई हो गया रिजल्टेंट, फिर कंस्ट्रक्टिव होगा। समझ में आ रही, बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अब तो समझ गए होगे बेटा ना, हाँ बस इतना सा खाली ध्यान देना। अब देखो कुछ है ही नहीं है इसमें, लिख डालो या स्क्रीनशॉट लो बेटा, एक बार अपने आप लिखना। एक क्वेश्चन इस पे रहता है जो हम कहते हैं 15-20 क्वेश्चन हम ऐसे बता देंगे, उसमें एक ये भी है, एकदम खटाखट लिखोगे। अभी देखो कैसे करते हो, सब तुम ही से करवाऊंगा, तुम ही लोगों से, कोई जल्दबाजी नहीं, यही समझ के एकदम ख़त्म कर देना है। अपने आप ये सब डिफ़िकल्टी होती है बेटा समझने में, अननेसेसरी टाइम भी जाता है। समझ गए बेटा, लिख लिया। हाँ अब देखो, अब हम इसमें कहने जा रहे हैं कि फॉर, अब ये हम जो पाथ डिफरेंस लिख रहे हैं बेटा, ये भी बस एक चीज़ और ध्यान देना है, जो पाथ डिफरेंस लिख रहे हैं 2t, हम क्या लिख रहे हैं 2t रिलेटिव टू ग्लास स्लैब इन मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, यही तो लिख रहे हैं बेटा। तो जो हम वेवलेंथ यूज करेंगे उसी मीडियम में हम वेवलेंथ लेंगे, जबकि क्वेश्चन में जनरली दिया होता है वेवलेंथ इन एयर, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड दैट इज फॉलिंग ऑन स्लैब, तो इसका मतलब वेवलेंथ एयर में दे दिया। समझ गए बेटा, तो वेवलेंथ एयर में दे दिया,
तो इसको हम कह देंगे, इसका थिकनेस है t और वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन एयर वही जो बनाया था, इसको 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री, ये म्यू है, ग्लास है, वाटर है, कोई भी हो, और ये यहाँ रेयर मीडियम में है, इधर एयर है, इधर एयर है, तो ये 0 डिग्री, ये ट्रांसमिटेड है 0 डिग्री, और ये हो गया 0 डिग्री। तो हम यहाँ पे कहेंगे थिकनेस t है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये हम कहेंगे 180 डिग्री, क्योंकि डेंसर मीडियम से 180 डिग्री। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ब्राइट, क्या कहेंगे बेटा, 2t। देखो ध्यान से 2t, ये जो 2t है पाथ डिफरेंस हुआ ड्यू टू सेकेंड, और ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये सेकेंड है, तो 2t ने पाथ एक्स्ट्रा कवर किया। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए बेटा, डेल्टा फाई इज 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ऑलरेडी कितना है, पाई है बेटा ना, हाँ, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो इसको हम कह दें 2n माइनस 1 इंटू पाई, n की वैल्यू इसको कह दें 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। देखो ध्यान से बेटा, तो यहाँ पे n1 रखेंगे तो पाई आएगा, n2 रखेंगे 3 पाई आएगा, तो डेल्टा एक्स यहाँ से कह सकते हो पाई पाई कैंसिल हुआ, दैट इज 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ये समझ में आया बेटा, क्योंकि ये फेज डिफरेंस जो होगा n विल स्टार्ट, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 लाइक दैट, यहाँ पे लिख देंगे बेसिकली। तो डेल्टा एक्स ये आ गया। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2t शुड बी, दैट इज पाथ डिफरेंस होना चाहिए 2n माइनस 1 इंटू, अब यहाँ लैम्डा बाई 2 लिखें कि लैम्डा डैश बाई 2, लैम्डा डैश, वेरी गुड। क्योंकि बेटा जो t हम लिख रहे हैं वो इस मीडियम में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लैम्डा डैश बाई 2 लिखेंगे। लैम्डा डैश इज वेव लेंथ, हाँ वेव लेंथ, ये ध्यान रखना बेटा, वेव लेंथ इन मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो लैम्डा डैश कैन बी रिटन एज लैम्डा अपॉन म्यू, वेयर लैम्डा इज इन एयर। अब यहाँ से कह सकते हैं 2t इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2 म्यू, लैम्डा इन एयर, इसी को लिख सकते हैं 2 म्यू t इज इक्वल टू 2 म्यू t, पाथ डिफरेंस इक्विवेलेंट टू एयर, 2 म्यू t। ये टी 2t था किसमें, इस मीडियम में, यही एयर की इक्विवेलेंट कहेंगे, तो म्यू से मल्टीप्लाई हो गया, म्यू इधर गया ना, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, वेयर n विल स्टार्ट 1 2 3 लाइक दैट। तो ये हो गया कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जबकि इन जनरल वहाँ पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लिखते थे तो इसको n लैम्डा कहते थे। समझ में आया बेटा? अब अगर इसी को हम कहें फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अब बताओ, आप लोग बताओ फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ऋत्विक बेटा बोलो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अभिषेक क्या लिखोगे, 2t पाथ डिफरेंस। इन्हीं में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब हम कह दें पाथ फेज डिफरेंस कितना हो जाए, फेज डिफरेंस हो जाए डेल्टा फाई शुड बी इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ध्यान देना, अब फाई कितना हो जाए, पाई पहले से है। डिस्ट्रक्टिव के लिए हम क्या कहेंगे, फेज डिफरेंस या तो 0 हो जाए, 0 तो होगा नहीं क्योंकि कुछ पाथ है, तो डेल्टा फाई हम कहें कितना हो जाए, 2 पाई हो जाए। 2 पाई होगा, पाई ऑलरेडी है तो कितना होगा, 3 पाई होगा। समझ पा रहे हैं बेटा?
या इसको हम कह दें ये कितना हो जाए, 4 पाई हो जाए, 6 पाई हो जाए, यही हो जाए ना। तो हम कह दें 2n पाई हो जाए। समझ में आया बेटा सबको? तो हम कह दें डेल्टा फाई शुड बी इक्वल टू 2n पाई, 2n पाई। n1 होगा 2 पाई, 2 होगा 4 पाई, n विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 लाइक दैट। तो डेल्टा x हो जाएगा 2n पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा x। तो डेल्टा x कहेंगे 2 पाई कैंसिल हो गया, n लैम्डा होगा। तो इसके कारण n लैम्डा, जब n1 होगा तो लैम्डा मतलब 2 पाई, 2 लैम्डा हुआ 4 पाई, 3 लैम्डा हुआ 6 पाई। तो जैसे 2 पाई 4 पाई 6 पाई होगा तो इनके बीच रिजल्टेंट जो होगा फेज डिफरेंस वो पाई ही होगा। बेटा समझ पा रहे हो? बस खत्म बात, इतनी सी बात थी। इसको मिटाएं या लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना बेटा एक बार अपने आप करना। सब बहुत आसान है यार, कुछ नहीं है। यही अब बस बार बार यही दो चीज़ें आनी। डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है, बस पाथ डिफरेंस लिखना है, वो लिखना। सब क्वेश्चन अभी होता जाएगा। देखो सब आए हुए क्वेश्चन अभी कराता हूँ एक तरफ से एडवांस के, और उसके तुम्हें लगेगा कि यही सब आता है। तो वही बात समझने की रहती है, कुछ नहीं। जब समझ में आ गया तो सब आसान होता। अभी देखो मिटाएं बेटा, लिख लो, स्क्रीनशॉट लो। लिख लिया बेटा? अगर वेवलेंथ, बस ध्यान देना, इफ लैम्डा इज गिवन इन मीडियम, तब बेटा 2t इज इक्वल टू, तब 2t इज इक्वल टू लिखोगे 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। तब लैम्डा डैश नहीं लिखेंगे। जो पाथ डिफरेंस हुआ उस मीडियम में और वेवलेंथ है लैम्डा में। समझ में आ रही बात बेटा? फॉर कंस्ट्रक्टिव, समझ में आ रहा है ना सबको? अगर यही बात कह दिया जाए कि लैम्डा मीडियम में दिया है तो 2t इज इक्वल टू n लैम्डा, 2t इज इक्वल टू n लैम्डा, 2t इज इक्वल टू n लैम्डा। देखो यहाँ से यही तो पाथ डिफरेंस कह दोगे। ये हो जाएगा डेल्टा x हो गया, तो यहाँ पे कहोगे डेल्टा x इज इक्वल टू n लैम्डा। तो 2t इज इक्वल टू n लैम्डा डैश लिख लो, n लैम्डा डैश। तो इसको कहोगे 2t इज इक्वल टू n लैम्डा बाई म्यू, n लैम्डा बाई म्यू। इसी को लिख दोगे 2 म्यू t इज इक्वल टू n लैम्डा, 2 म्यू t इज इक्वल टू n लैम्डा। ये हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो ये हो गया, ये पार्ट ये अलग है, मिक्स नहीं करना। तो ये हो गया। अब यहाँ पे फिर हम लिख देंगे 2t इज इक्वल टू n लैम्डा, 2t इज इक्वल टू n लैम्डा फॉर डिस्ट्रक्टिव, where लैम्डा इज इन मीडियम। ये बस ध्यान रखना, मीडियम में दिया है तो हम डिवाइड नहीं करेंगे, बस इतनी सी बात है। मिटाएं बेटा?
कहा गया कि एक सोप फिल्म है जिसका थिकनेस दिया है 0.001 मिलीमीटर, अपीयर्स डार्क। अपीयर्स डार्क का मतलब वर्ड देखो यहाँ पे अलग यूज किया गया। अपीयर डार्क मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या बात आएगी? डिस्ट्रक्टिव इंटर, बस। व्हेन सीन बाई रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 580, लैम्डा दिया 580, ठीक है। इसका मतलब ये लैम्डा कहाँ पे दिया है? एयर में दिया, एयर में दिया। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सोप सोल्यूशन, और ये दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सोप सोल्यूशन का क्या होगा, जिसका n की वैल्यू दिया इस रेंज में लाई करे। इसका मतलब बेटा डायरेक्ट लिखो या ये बताओ कि देखो, अच्छा इसका थिकनेस मान लिया जाए t, अब ये 1.2 से ज़्यादा है, इसका मतलब जो भी सोप सोल्यूशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर से ज़्यादा हुआ। आए बेटा, एयर से ज़्यादा हुआ। अब एक हम कहेंगे कि यहाँ पे ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ 0 डिग्री, फिर ये ट्रांसमिट हुआ 0 डिग्री, और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हुआ 180 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों से जो इंटरफ्रेंस होगा 2t, थिकनेस है t, तो 2t की वैल्यू ये हम कह दें 2 म्यू टी, 2 म्यू टी कह दें, एयर में लिख दिया। ये हम थिकनेस क्या लिख दिए? एयर में, तो लैम्डा में एयर में यूज करेंगे। समझ में आ रही बात बेटा? या यही लिखो 2t कितना हुआ ऋत्विक? पाथ डिफरेंस 2t हुआ, किस मीडियम में हुआ? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, या म्यू कह दें, म्यू कह दो या n कह दो। व्हाट इज म्यू, और इसको म्यू कह दे रहे हैं, कोई बात नहीं। 2t हो गया, 2t जो हुआ, और डार्क यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है, तो ये पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए? n लैम्डा डैश के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? n लैम्डा डैश, क्योंकि 2t हमने किसके रिलेटिव लिखा? n लैम्डा डैश फॉर डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज कह दें या डार्क डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह दें। देखो लैम्डा डैश क्या कहोगे? n लैम्डा अपॉन म्यू, तो यही हम डायरेक्ट लिख सकते थे 2 म्यू टी इज इक्वल टू n लैम्डा। ये समझ में आया बेटा? n विल बी 1 2 3 4 5, सबके समझ में आ रही बात? ये म्यू पूछा गया, म्यू पूछा गया। हाँ, ये 2n लैम्डा डैश होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ये बेटा जो डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा बेटा? डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए मुझे बताओ? डेल्टा फाई कितना होना चाहिए डिस्ट्रक्टिव के लिए? यहाँ पे ऑलरेडी पाई है, इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव तब बनेगा जब डेल्टा फाई या तो 2 पाई हो या 4 पाई हो या 6 पाई हो। समझ पा रहे हो बात को? तो 2n पाई हुआ, हाँ, तो 2 पाई बाई लैम्डा, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स लिखा, 2 पाई कैंसिल हुआ, तो डेल्टा एक्स कितना आया बताओ? वही तो लिखा है बेटा। अब ये 2t n लैम्डा डैश क्यों लिखा? क्योंकि हम इस मीडियम में 2t जो पाथ डिफरेंस है वो इसमें है, इसलिए हम वेवलेंथ किस में ले रहे हैं? इस मीडियम में ले रहे हैं। समझ में आई बात? एयर में लैम्डा डैश को लिख दिया लैम्डा इन एयर अपॉन म्यू। अभिषेक समझ में आ रही बात बेटा? तो यहाँ से 2 म्यू टी इज इक्वल टू n लैम्डा, 2 म्यू टी इज इक्वल टू n लैम्डा। तो अब क्या कह दोगे? यहाँ से हमें म्यू बताना है, तो म्यू लिखेंगे n लैम्डा अपॉन 2t, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी, ध्यान देना, n लैम्डा, n इंटू लैम्डा कितना दिया है? लैम्डा कितना दिया? 580 नैनोमीटर, 580 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर अपॉन n लैम्डा अपॉन 2t, तो 2 इंटू टी, थिकनेस कितना दिया है बेटा? 0.000011 इंटू 10 टू द पावर -3। समझ में आई बात बेटा? बोलो।
इसको लिख सकते हो, यहाँ से देखो म्यू की वैल्यू क्या लिख सकते हो, म्यू की वैल्यू लिख सकते हो, यहाँ पे हम कह दें ये 3 और यहाँ पे 11 रख दें तो 7 हो गया, 7 हो गया। तो इसको कह दें 5.8/2 इंटू 11 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे भी 7 हो गया, ये हो गया कैंसिल, 10 टू द पावर -7 यहाँ हो गया, 10 टू द पावर -7 हो गया, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। तो म्यू की इंटू एन, म्यू इज इक्वल टू एन इंटू दिस। तो म्यू जो आया बेटा, म्यू की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, n इंटू 5.8/22, यही आया ना, बोलो। हमें n की वैल्यू बतानी है, म्यू की वैल्यू बतानी है। म्यू इज इक्वल टू n इंटू 5.8/22, और ये कहा गया n की वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो सकता है। और म्यू दिया है 1.2 से ज़्यादा है, लेस देन 1 पॉइंट कितना है, अभी दिया था ना बेटा, लेस देन 1.5। तो म्यू की इसी के बीच में जो वैल्यू होगी वही हमें एक्सेप्टेबल होगी। समझ में आया सबको? तो बताओ n की वैल्यू एक बार 1 लो, एक बार 2 लो, देखो क्या वैल्यू इनके बीच में आ रही है, एक वैल्यू आ रही है, एक से ज़्यादा आ रही है। बोलो बेटा, एक वैल्यू आ रही है, एक से ज़्यादा आ रही है। फाइव लेने पे कितना आ रहा है, 5.8 डिवाइडेड बाई 22, ये हो गया 0.26। म्यू की वैल्यू हो गई 0.264 इंटू एन अप्रॉक्सीमेटली। तो एन 1 कहेंगे, 2 कहेंगे, 0.4 हुआ, एन 3 रखा गया 0.6, 0.7 आ रहा है, तब भी नहीं आ रहा, 4 रख रहे हैं 4 भी नहीं आ रहा है, 1.2 से कम आ रहा है ना बेटा, लिख के देख लो, n इज इक्वल टू 1, तो म्यू आ गया 0.264। ये नहीं पॉसिबल है क्योंकि ये गिवन है रेंज। तो n इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया 0.527। ये भी नहीं है बेटा, है बात कि नहीं? ऐसे करना होगा, इसलिए करके बता रहे हैं। n इज इक्वल टू 3 रख देंगे तो म्यू कितना आ जाएगा 0.790। ये भी इस रेंज में नहीं आ रहा है, n की वैल्यू 4 रखा, समझ पा रहे हो बेटा? तो 1.4 रखा तो म्यू आया 1.055। ये भी नहीं आ रहा इस रेंज में, n की वैल्यू 5 रखा तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई, 5 रखा तो आ गया 1.318, या अप्रॉक्सीमेटली कह दें 1.32। ये आ रहा है ना बेटा, ये एक्सेप्टेबल वैल्यू है। हम एक और देखते हैं, मतलब हो सकता है 2 वैल्यू हो पॉसिबल। 6 रखा हमने, 6 रखा तो 1.58 आ गया, म्यू आ गया 1.58। ये भी नहीं पॉसिबल है, इसका मतलब ये हमारा हम कहेंगे म्यू जो होगा 1.32, या डेसिमल के 3 प्लेस तक है तो 1.318। समझ में आई बात सबको? ऐसे बताना तो आसान ही रहा ना, बोलो बेटा, लिख डालो। अभी हम क्वेश्चन दे रहे हैं, अपने आप बताओ। देखो अभी सब एकदम आसान है, कुछ है ही नहीं है। स्क्रीनशॉट लिया बेटा? देना है। अब ये कहा गया स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट्स द लाइट, लैम्डा इज गिवन, लाइट जो फॉल हो रही, फॉल्स ऑन थिन फिल्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन
फाइंड मिनिमम थिकनेस ऑफ फिल्म सो दैट इट स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट्स द लाइट फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बता दो बेटा कंडीशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बोलो बेटा ऋत्विक। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2 म्यू टी, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं क्योंकि लैम्डा एयर में दिया है, ये दिया है इसका मतलब एयर में है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हाँ बस खत्म बात, 2n - 1 लैम्डा बाई 2 यार, कुछ है ही नहीं है। टी पूछा गया है मिनिमम, तो n विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 लाइक दैट। तो t की वैल्यू हो जाएगी 2n - 1 लैम्डा अपॉन, देखो यहाँ पे हम कह दें 4 म्यू, ये बेटा 2 है, ये भी 2, 4 हो गया। अब टी थिकनेस n की वैल्यू 1 रखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मिनिमम टी जब n 1 होगा उसके बाद 2 होगा तब भी वो स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट कर सकता है, कंस्ट्रक्टिव 3 होगा तब भी होगा, लेकिन मिनिमम के लिए n क्या रखोगे? बस एकदम सही, फॉर टी मिनिमम n = 1 वैल्यू रख दो, आंसर आ गया यार, कुछ नहीं है। तो 1 रखा तो 2 × 1 - 1 × लैम्डा, लैम्डा है 560 नैनोमीटर, कोई नहीं, नैनोमीटर रखा तो नैनोमीटर आएगा, अपॉन 4 म्यू, 4 × 1.4, तो थिकनेस जो आएगा नैनोमीटर में आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारी समझ से 100 नैनोमीटर। देखो मिनिमम थिकनेस आ गया 100 नैनोमीटर, इससे ज़्यादा होगा तो n2 रख देंगे, लेकिन मिनिमम पूछा गया तो हो गया ना आंसर, कुछ नहीं है, बस वही कह रहे हैं। स्क्रीनशॉट लो बेटा, स्क्रीनशॉट लो, सब आसान है, सब आसान। कह दिया पैरेलल बीम ऑफ व्हाइट लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वाटर फिल्म कह दिया, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 या 1.33 एंड थिकनेस इज 1 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। फाइंड वेवलेंथ इन विजिबल रेंज होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच, व्हिच आर स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड बाय फिल्म। तो हम कहेंगे स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड की बात आ गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो क्या कह दोगे? फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलो बेटा। हाँ बस 2 म्यू टी = n लैम्डा, म्यू टी लिख दिया तो एयर में लिख दिया, n लैम्डा इन एयर। वेवलेंथ पूछा गया तो वेवलेंथ कहेंगे 2 म्यू टी अपॉन n विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 लिखते जाएंगे। जो इस रेंज में पड़ेगा वही वेवलेंथ है जो स्ट्रांगली ट्रांसमिट हो जाएगा, मतलब उसके कारण डार्क फ्रिंज बनेगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो लैम्डा कैन बी रिटन एज 2 × म्यू दिया है बेटा 1.33, थिकनेस दिया है आपका 1 × 10⁻⁻6 मीटर अपॉन n। अब ध्यान देना ये नैनोमीटर में है, -4 सेंटीमीटर है, मीटर में किया ना बेटा, मीटर में किया तो ये हो जाएगा मीटर में। अब हम नैनोमीटर में कहते हैं तो 10⁻⁹ होना चाहिए ना, तो लैम्डा कैन बी रिटन एज, ध्यान देना, तो 1330 × 2/n × 10⁻⁹ मीटर, या हम इसको कहते हैं लैम्डा = 2660/n नैनोमीटर। समझ में आया बेटा? नैनोमीटर। अब n की वैल्यू 1 2 3 सब रखते जाएं और जो हमारा लैम्डा इनके बीच में आएगा वही हमारा हो जाएगा आंसर, कि हम बता देंगे कौन कौन से वेवलेंथ यहाँ पे स्ट्रांगली ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो कुछ नहीं करना, देखो अब n1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, n = 1, तो लैम्डा आ गया 2660 नैनोमीटर, ये हमारे है ही नहीं है रेंज में। n2 रख दिया बेटा तो लैम्डा आ गया
1330 नैनोमीटर, ये भी नहीं है बेटा इस रेंज में। तीसरा N3 रख दिया, बोलो तो 2660, इसको 3 रख दिया तो 886, तो लैम्डा आ गया 886.7। ये भी नहीं है, देखो ये 700 नैनोमीटर है ना बेटा, ये रेंज में नहीं है। विजिबल रेंज में हमें वेवलेंथ बताना है, इसमें जो हमारा वेवलेंथ आएगा N4 रख दिया तो लैम्डा कितना आ जाएगा, हाँ 665 आ गया बेटा, 665 इसमें है नैनोमीटर। एक ये हो गया, और देख लें कौन सा होगा, N = 5 रखें, 532, वेरी गुड, 532 नैनोमीटर, ये भी है, देखो इसी के बीच में रेंज में ना बेटा। फिर कह दें 6 कह दें, N की वैल्यू 6 कह दें, लैम्डा कितना आ जाएगा, हाँ बिल्कुल सही, 443.3 नैनोमीटर, ये भी इसमें होगा। अगर हम यहाँ पे लिखते जाएं 7th N = 7 रखें तो ये बेटा आ गया 380, इससे कम हो गया, लैम्डा आ गया 380 नैनोमीटर, तो ये हमारे रेंज में नहीं है। तो बेसिकली हमें 3 वेवलेंथ होंगी जो स्ट्रांगली ट्रांसमिट होंगी। कौन कौन सी वेवलेंथ होंगी, 443.3, 532 नैनोमीटर, और तीसरा होगा 665 नैनोमीटर। ये 3 स्ट्रांगली ट्रांसमिट हो जाएंगी। समझ गए ना बात, ऐसे ही पूछा जाता, ऐसे ही पूछा जाता, क्या है कुछ नहीं। अब लग रहा है कहीं पे वही तो बार बार आ रहा है, एक ही चीज़ बार बार आ रहा है, एक ही चीज़ आ रहा है, कुछ और नहीं। चलो एक हम 2 अब सरफेस से करके पूछते हैं, ये कर दो फिर समझ लो ख़त्म एकदम, बिल्कुल कहीं कुछ भी आए। फिर ऑब्जेक्टिव वही होता है, जब एक टॉपिक ख़त्म करें तो फिर तो कहीं बचना ही नहीं चाहिए। मेंस हो, एडवांस हो, स्टेट लेवल, कुछ भी, सब कुछ, स्कूल का हो, सब एकदम फटाफट, कुछ नहीं है, सब आसान है। नोट करो बेटा, ध्यान देना, ध्यान देना, कुछ नहीं। इसमें क्या कहा गया बेटा, which are completely transmitted by oil film under normal incident। completely transmitted की बात की जा रही है। एक बात देखो ध्यान से, जो भी बेटा यहाँ पे पहले ऑयल है, ऑयल पे फॉल हुआ, ये रेयर से डेंसर मीडियम जा रही है रेस, तो यहाँ से एक रिफ्लेक्शन होगा, और ये अगर 0 डिग्री है तो ये हो गया 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री हुआ, क्योंकि ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट कर रहा है। बेटा ध्यान देना, ऋत्विक, जानवी, अब इस पॉइंट के बाद देखो जो ट्रांसमिट होगा, ध्यान देना, अब ये रेयर से डेंसर में जा रही है, तो जो ट्रांसमिट होगा तो उसमें तो 0 डिग्री ही रहेगा। अब यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होगा तो क्या हो रहा है, रेयर टू डेंसर हो रहा है, तो कितना रेयर टू डेंसर हो रहा है ना बेटा। हाँ, यहीं पे तुम लोगों ने मिस्टेक किया होगा, ये ध्यान देना होगा। जब 2 लेयर दिया तो ये 180 हो गया, अगर ये केवल ऑयल होता, इधर एयर होता तो 0 डिग्री होता। अब समझ में आई हमारी बात, 180। फिर ये ट्रांसमिटेड हो गया तो ये 180 हो गया ना बेटा, इनमें फेज डिफरेंस नहीं आएगा। ये समझ में आई बात, देखो सब चेंज हो गया, ये तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा बार बार, वेरी इंपॉर्टेंट, सब आता हुआ गड़बड़ ना होने पाए, बस इतना ही तो ध्यान रखना है। अब इनके बीच फेज डिफरेंस है 0, इनके बीच फेज डिफरेंस 0 है। अब इनके बीच अगर पाथ डिफरेंस ड्यू टू ऑयल जो रहा वो अगर लैम्डा हो गया तो कंस्ट्रक्टिव होगा। अब देखो चेंज हो गया पूरी बात, समझ में आ रहा ना, 2 लैम्डा हुआ कंस्ट्रक्टिव होगा, 2n-1 λ/2 रहा डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया फाइंड लैम्डा इन विजिबल रीजन फॉर व्हिच स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड, स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिट हो जाए, मतलब कौन से फ्रिंज की बात की जा रही है, डार्क फ्रिंज की बात कर रही है, डिस्ट्रक्टिव की बात कर रही है।
अब यहाँ पे हम कहेंगे 2 म्यू टी कह दें, म्यू ऑयल इंटू टी, डायरेक्ट लिख दें 2 म्यू ऑयल इंटू टी, ये पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव, बस। जबकि इसके पहले डिस्ट्रक्टिव के लिए एन लैम्डा आ रहा था। अभिषेक समझ में आई बात बेटा? बस इसका ध्यान रखना, इसीलिए हमने एक इस तरह से करवाया। ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि फेज डिफरेंस कितना आ रहा है इनमें, उसके अकॉर्डिंग तुम कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का लिखोगे। ये कोई फिक्स नहीं है कि जहाँ पे फिल्म आया वहाँ पे एन लैम्डा डिस्ट्रक्टिव होगा, 2n-1 लैम्डा बाई 2 कंस्ट्रक्टिव होगा। इस केस में डिस्ट्रक्टिव ये आ गया। अब यहाँ पे पूछा गया है कि लैम्डा की वैल्यू पूछी गई, कोई बात नहीं है, एन विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 लाइक दैट। तो बस कुछ नहीं है, यहाँ पे लैम्डा लिख दो 4 म्यू ऑयल 1.25 इंटू थिकनेस 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर हो गया बेटा, अपॉन 2n-1 मीटर हो गया। अब यहाँ पे नैनोमीटर दिया, तुम इसको नैनोमीटर में लिख देंगे, हमारे लिए आसान हो जाएगी बात। देखो ध्यान से, कुछ नहीं है तो लैम्डा लिखेंगे 4 इंटू 125, तो हो गया 5, तो 5 हो गया 5000 अपॉन 2n-1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, या इसी को हम कह देंगे 5000 अपॉन 2n-1 नैनोमीटर। नैनोमीटर बेटा इसी में पहला लिख देंगे हम n = 1, n = 1, तो लैम्डा आ जाएगा 5000 अपॉन 2, 5000 नैनोमीटर। हमारे रेंज में नहीं है, ये नहीं हो सकता। n = 2 कह दिया तो कितना हो गया 25, लैम्डा कितना हो जाएगा, सॉरी n 2 रखा तो ये हो जाएगा 5000/3 हो जाएगा ना बेटा, तो आ जाएगा 1667.7 नैनोमीटर, यही आया। n = 3 लिख दो, n = 3, n = 3 रख देंगे बेटा, n = 3, थर्ड केस कह दें तो 3 इंटू 2 6, 5 हो गया, 1000 हो गया, 1000 नैनोमीटर। ये भी नहीं हुआ बेटा रेंज में, देखो 400 से 700 है या 750 है बेटा, 750 नैनोमीटर है, इसको 750 कर दो, 750। तो बस ऐसे लिखते जाए, अपने आप जो होगा आएगा। बस इतना, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था ये लिखने का डिस्ट्रक्टिव के लिए, ये इम्पोर्टेंट था, ये ध्यान रखना बेटा, ये ना गड़बड़ करना, लिख लो मार्क बना के, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये बस ध्यान रखना। अब यहाँ पे कह दें n की वैल्यू 4 कह दें तो लैम्डा कितना आ जाएगा 5000/7, 5000/7, 714, ये आ गया इसकी रेंज में। 6 में कितना आया था, 3 लिखा था ना बेटा हमने, लैम्डा भी 3 लिखा तो 4 लिखा, तो 4 लिखा, n3 रहा तो हमारा लैम्डा कितना है n3 के लिए 5000/3 इंटू 2 6000 आया, 4 लिख दिया तो 4 इंटू 2 8 7, तो ये आ गया बेटा आपका 714, बिल्कुल सही, 714.3 नैनोमीटर। तो ये हमारा है, ये एक वेवलेंथ आएगा। फिफ्थ कह दें n = 5, तो लैम्डा आ जाएगा 9, 5000/9, 5000/9, ये आ गया 555.7
6 नैनोमीटर, ये भी है रेंज में। फिर 6th कह दें, n इज इक्वल टू 6, 11, तो ये आ गया, लैम्डा की वैल्यू आ गई 5000/11, ये आ जाएगा 454.5 नैनोमीटर। ये भी है बेटा रेंज में, समझ गए ना। ऐसे कई ऑप्शन दिए जा सकते हैं। देखो 400 से ज़्यादा है, n इज इक्वल टू 7 कह दें तो लैम्डा आ जाएगा 5000/13, 5000/13, 384, 84.6, तो ये नहीं है। समझ में आ गई बात बेटा सबको? बोलो। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। देखो बस ये बात ध्यान रखना कि जब भी दो फिल्म रहे, अगर यही में लिख लो इसको तो फिर बताते हैं, जल्दी से लिखो बेटा। इसको एक बार अपने आप सब क्वेश्चन लिख करके अटेम्प्ट करना, मैच करा लेना बस। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। कह तो रहा हूँ 10 क्वेश्चन नहीं 50 क्वेश्चन दे दिए जाए, इसके सब एक एक लाइन में लिखते हुए करते हुए चले जाओगे। बस ये ध्यान रखना होगा कि जब भी बेटा, जैसे मान लो हम कहें कि यहाँ पे ऑयल है, कोई हाईली डेंस ऑयल है, ये ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1.6, और हम कह रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इंसिडेंट वेव है ये रिफ्लेक्टेड है और ट्रांसमिटेड है, ये रिफ्लेक्टेड है, और फिर यहाँ से ये ट्रांसमिटेड है, ये रिफ्लेक्टेड है, और ये जो है कुछ यहाँ से ट्रांसमिट भी होगा, कुछ ट्रांसमिट होगा, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, और यहाँ से कुछ ट्रांसमिट होगा और कुछ रिफ्लेक्ट होगा, और यहाँ के बाद हम कह दें कुछ ट्रांसमिट हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा इसका थिकनेस T1, ये μ1 है, μ2 है, इसका थिकनेस है T2। अब एक बात देखो, 0 डिग्री इसको कहें। अब ये बताओ कि जहाँ पे हम इसको 1 कहें और यहाँ से भी ये कुछ रिफ्लेक्ट होगा, फिर यहाँ से भी ट्रांसमिट होगा, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होगा। तो फेस डिफरेंस अगर हमें लिखना है तो ये बताओ कि यहाँ पे क्या फेस डिफरेंस होगा। इसमें फर्स्ट में इंसिडेंट रे के कम 1, सबके समझ में आ रही बात, ये डेंसर मीडियम है, ये 0 होगा, 0 होगा। और ये बताओ यहाँ पे क्या फेस डिफरेंस आएगा ब्लू लाइन पे, ब्लू लाइन पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 0 आएगा। 0 क्यों आएगा? क्योंकि ये रेरर मीडियम से हो रहा है, और ट्रांसमिटेड तो 0 ही होता है। समझ गए? इन दोनों का इंटरफ्रेंस होगा। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए फेस डिफरेंस, पाथ डिफरेंस के कारण कितना होना चाहिए? 180 डिग्री या पाई। समझ गए ना? इसके लिए लिखोगे तो 2μ1t इज इक्वल टू, कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या कहोगे? 2n-1 इंटू λ/2, लैम्डा इन एयर, फर्स्ट सेकेंड। बोलो, समझ में आ रहा है बेटा? फर्स्ट सेकेंड, इसको थर्ड कह दें। राइट डाउन कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस write down condition for constructive interference between पहला पार्ट 1 and 2, दूसरा पार्ट 2 and 3। wavelength of light used in air, lambda in air is given, इसका थिकनेस T1 T2। देखो फर्स्ट सेकेंड से इंटरफेरेंस हो, सेकेंड थर्ड से हो, तो अब सेकेंड थर्ड से फर्स्ट सेकेंड के लिए तो लिख दोगे। ये फर्स्ट सेकेंड तो समझ गए ना बेटा सब लोग, इसका कोई लेना देना नहीं होगा। फेस डिफरेंस आ गया 180, तो यहाँ पे कहोगे 2, इनके लिए देखो
इसके लिए कंस्ट्रक्टिव, इसके लिए डिस्ट्रक्टिव। तो 2μ1 इंटू T1 इज इक्वल टू, कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या कहोगे, 180 ऑलरेडी है, 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, और डिस्ट्रक्टिव के लिए 2μ1t इज इक्वल टू n लैम्डा। समझ गए? सेकेंड और थर्ड देखो, तो थर्ड देखो, ध्यान से समझो हमारी बात। सेकेंड यहाँ से यहाँ पे गया, ये 0 डिग्री रहा। अब ये यहाँ से यहाँ पे गया तो 0 डिग्री, क्योंकि ट्रांसमिटेड में कुछ नहीं होता है, डेंसर से रेयरर, रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो 0 हुआ, 0 हुआ तो ट्रांसमिटेड है, 0 हुआ, ट्रांसमिटेड है, ये ट्रांसमिटेड है, 0 हुआ, तो इनके बीच फेज डिफरेंस क्या आया सेकेंड थर्ड में? 0 आया ना बेटा। अब सेकेंड से, सेकेंड के कारण ध्यान देना, सेकेंड के कारण हम कहें यहाँ पे कितना ये पाथ, सेकेंड और थर्ड में पाथ डिफरेंस कितना कवर किया एक्स्ट्रा? यहाँ देखो, यहाँ तक तो दोनों साथ में आए ना बेटा, बोलो, सेकेंड और थर्ड। तो सेकेंड फिर गया इस मीडियम में, ये गया इधर मीडियम में, फिर ये गया इधर, तो ये क्या कहेंगे, 2T2 ये एक्स्ट्रा किया, 2T2, और ये T1 तो ये भी किया, T1 ये भी किया। समझ में आ रही बात? तो सेकेंड और थर्ड में एक्स्ट्रा पाथ किसने कवर किया? थर्ड ने। कितना एक्स्ट्रा कवर किया? 2μ2T2। समझ में आ रही बात? ये दोनों साथ में गए, सेम रहा, ये गया बाद में, फाइनली ये भी इस पाथ में गया ना, तो ये पाथ सेम हो गया, एक्स्ट्रा इसी ने कवर किया ना इतना। बोलो बेटा, 2μ2T2 इज इक्वल टू, फेज डिफरेंस है 0, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या हो जाएगा, n लैम्डा। यहाँ पे कहेंगे 2μ2T2, डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n-1 लैम्डा बाई 2। अब इससे ज़्यादा तो ना आया है, ना आना चाहिए। समझ में आई गई बात? इतना कभी नहीं आएगा, लेकिन हम बता दिए जो भी हो सकता है। और तीसरा भी रहे, चौथा रहे, यार लिखते चले जाओगे। सब समझ गए कैसे पाथ डिफरेंस लिखेंगे, कितना एक्स्ट्रा किसने कवर किया, और ये हम वर्टिकल नॉर्मली ही लेंगे इसको। समझ गए ना? इधर जाए तो 2T मानेंगे, तो ये भी T गया, ये दोनों एक साथ आ रहे, उसी का पार्ट तो ये रहा सेकेंड थर्ड की जब बात कर रहे हैं, तो ये तो हट गया, ये फिर गया, ये भी गया, ये एक्स्ट्रा इतना गया। समझ गए बात? क्लियर अच्छे से? ओके बेटा, बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय।